आंटी आंटी मेरी मम्मी को कोई चाचा मारा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरी मम्मी को कोई चाचा मारा। घबरा रहे हो? क्या हुआ? कौन मारा तेरी मम्मी को? क्या हुआ? क्या हुआ? घबरा मत। दीप, 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 नहीं दीप, देख बेटा तेरी मम्मी आ रही है, देख। मेरी मम्मी को ठीक तो है तेरी मम्मी? क्या हुआ तेरी मम्मी को बेटा? ठीक है? दीप। देख तेरी मम्मी आ गई। देख बेटा तेरी मम्मी आ गई। क्या हो गया? यही है बेटा। मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। यही है। पंजाब में रहने वाली ये लड़की उन चीजों और घटनाओं को देख रही थी जो वास्तव में हो ही नहीं रही थी, यानी कि वो वहम का शिकार थी और हेलुसिनेट कर रही थी। पंजाब, जो नाम है प्रगति का, कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने का और किसी भी माहौल में ढल जाने वाले लोगों का। पंजाब यानी 5 नदियों की जमीन। पंजाब का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने खुशहाली, चटक रंग और सरसों के खेत लहलाते हुए दिखते हैं, लेकिन उसी सोना उगलने वाली धरती पर अपराध भी पल रहा है। हेलुसिनेशन यानी वहम, एक तरह की दिमागी बीमारी, एक ऐसी हालत जहां हमारे दिमाग में जो भी विचार या डर होता है वो हमें सच होते हुए दिखाई देता है। हेलुसिनेशन में इंसान की सोच बिल्कुल बदल जाती है। अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। पर क्या वाकई दीप की मां के ऊपर कोई खतरा था? क्या पिछले दिनों दीप के परिवार के साथ जो हादसे हो रहे थे ये उसका नतीजा था, या फिर सचमुच दीप की दिमागी हालत खराब थी? आखिर क्या राज था इन सब के पीछे? जानने के लिए आइए देखते हैं पंजाब की चौंका देने वाली ये वारदात। सुन पुत्र, खाने पीने का ख्याल रखा कर, बहुत दुबली हो गई है तू। जी मम्मी जी। और हाँ, 2 दिन बाद तेरी छुट्टियां शुरू हो रही है ना, लुधियाना से यहाँ तक अकेले आने की जरूरत नहीं है। तेरे पापा जी को भेज रही हूँ तुझे लाने के लिए। ठीक है मम्मी जी। चल, तब तक अपना ख्याल रखना। अब अपने पापा जी से बात कर। लो जी, अपनी लाडली से बात करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ पुत्र, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। और तू अपना ख्याल ठीक से रख रही है ना? वो पिछली बार जो घी का डब्बा दिया था वो पूरा खत्म किया कि नहीं? नहीं थोड़ा सा बचा है पापा जी। क्या मतलब? तेरी जगह पे कोई दूसरा होता ना तो डिब्बा कब का खत्म हो गया होता। ठीक है पापा जी, मुझे ना कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। सत श्री अकाल। हाँ पुत्र, हाँ। हरजीत जी, अब मैं खेत जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है। ओए तीरथ, किधर जा रहा है? कुछ हिसाब किताब भी कर लेते हैं आज। ओ खतिया, तुझे फिर से दौरा पड़ गया है क्या? ओए तीरथ, ये दौरा तो तेरी जान लेके खत्म होगा। इस घर में मेरा भी हक है, क्योंकि मैं तेरा चचेरा भाई हूँ। अब तुझे ये बात मैं नहीं, मेरे ये लठैत समझाएंगे। देख गुलशन, तुझे पिछली बार ही समझाया था, तार जी के घर में जो तेरे पापा जी का हिस्सा था वो तुझे मिल चुका है। अब ये घर मेरे पापा जी का हिस्सा है, इसमें तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। मारो इसे। गुलशन, तू मेरा चचेरा भाई है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तू भी इन लोगों की तरह मार खा के जाएगा। ये तो वक्त बताएगा तीरथ, कौन मार खाएगा। देख, भागता किधर है? रुक, कभी बताता हूँ तुझे। हाँ? हाँ? ये तो छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन किरण, तुम्हारा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत खतरनाक लेवल पर है। अब जो मैं दवाइयां लिख कर दूंगा वो सीरियसली टाइम टू टाइम लेना। जरा भी लापरवाही की ना इस बार तो तुम्हारी सेहत और ज्यादा खराब हो जाएगी, समझे? ओए, मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर। हर मरीज यही कहता है। खैर देखो, कम से कम अभी 2 दिन तो तुम आराम करना, वरना शहर जाकर दीप को ले आने की परमिशन मैं नहीं देने वाला। अच्छा ठीक है डॉक्टर, अब बेटी का नाम ले ही लिया है तो मुझे आराम करना ही पड़ेगा। गुड।
हाँ बोल। दवाइयाँ नहीं खाई ना आपने? अरे जल्दी क्या है, ले लूंगा। जब तक मैं याद न दिलाऊं तो सीधा दवा खाते ही नहीं हो। चलिए गाड़ी साइड कीजिए और दवा खाइए। अच्छा ठीक है बाबा। हाँ ले खाली दवा? खा लिया दवाई। चंगा जी। चल चल चल। हेलो हेलो। हाँ जी पुत्र जी। मम्मी जी मैं कब से पापा जी का वेट कर रही हूँ, 2-3 घंटे हो गए उनका वेट करते करते। क्या पापा जी अभी तक नहीं पहुंचे? नहीं। तो वो तो सुबह को ही निकल गए थे। तो फिक्र मत कर पुत्र, शायद पहुंचते ही होंगे। ओके मम्मी। हेलो दीप पुत्र। मम्मी पापा जी अभी तक नहीं आए। बेटा तू चिंता मत कर, वो शायद अभी पहुंचते ही होंगे। अच्छा। हेलो हेलो मम्मी। हेलो हेलो दीप। हेलो हेलो। पुत्र बैटरी खत्म हो गई। मुझे बहुत चिंता हो रही है, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। क्या करें हम? पर जय जी मुझे तो लगता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सही कह रहे हैं। आइए चलो चलिए चलिए। इंस्पेक्टर साहब मुझे कंप्लेन दर्ज करवानी है। आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ के बताइए जो भी है। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति तीरथ सिंह जी मेरी बेटी दीप को लेने सुबह ही लुधियाना निकल गए थे और अभी तक वो वहाँ पहुँचे नहीं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। गुलशन मेरा देवर है और मेरे पति के गायब होने में गुलशन का ही हाथ है। 2 दिन पहले ही उसने मेरे पति पे हमला करवाया था। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पति कीरत सिंह जी को जल्दी ढूंढ लेंगे और अगर इसके पीछे गुलशन का ही हाथ है तो वो बच नहीं पाएगा। सुमित इनकी रिपोर्ट लिख लो। बोल गुलशन, बोल कहाँ है कीरत? बोल कहाँ छुपा रखा उसे? इंस्पेक्टर साहब मुझे कैसे पता होगा कीरत कहाँ है? क्यों तुझे नहीं पता? तू ऐसे नहीं बोलेगा। गुलशन सबको सच सच बता दे वरना तेरी खाल उतार दूंगा। 2-3 दिन पहले तू ही गया था ना लठैतों को लेकर उसके खेतों में उसको धमकाने के लिए। लठैत? कौन से लठैत इंस्पेक्टर साहब? ये सच है कि मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन सच बताऊं इंस्पेक्टर साहब, रब की सौ मुझे नहीं पता कीरत कहाँ पर है। इंस्पेक्टर साहब सच बता रहा हूँ, 2 दिन से तो मैं यहाँ पर हुई नहीं। सच में इंस्पेक्टर साहब। गुलशन एक बात सोच ले, हमें बाद में पता चला ना कि तूने हमसे झूठ बोला है, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तेरा वो हाल करूंगा तू याद रखेगा, समझ में? ठीक है। मम्मी। दीपुत्र तू अकेले आ गई? हाँ मम्मी जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पापा कहाँ है? पापा की कोई खबर मिली मम्मी जी? नहीं पुत्र, तेरे पापा जी को कुछ पता नहीं चला। आज से परेशान ना लगे। इंस्पेक्टर साहब, आपने गुलशन को इस तरह से छोड़ कैसे दिया? देखो हरजोत जी, हमने जितने दिन गुलशन को रिमांड पर रखना था रखा, पूछताछ भी करी उससे, बल्कि उसके घर और बाकी के अड्डों पे भी तलाशी ली, लेकिन आपके पति का कुछ भी पता नहीं चला, जिससे यही साफ पता चलता है कि आपके पति की गुमशुदगी में गुलशन का कोई हाथ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आप समझ नहीं रहे। गुलशन प्रॉपर्टी के लिए, हमारे घर के लिए, मेरे पति को तो क्या, मुझे और मेरी बेटी को भी मार सकता है।
देखिए अर्जुन जी, आप समझ नहीं रही हैं। जब तक हमारे हाथ गुलशन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लग जाता तब तक उसे हम यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी नजर उस पर बराबर बनी हुई है। अगर सच में उसी ने आपके पति को अगवा किया है तो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। चिंता मत करो आप। जमीन जायदाद और पैसों के मामले संवेदनशील और खतरनाक होते हैं। इसकी वजह से घरों में झगड़े भी होते हैं। ऐसा ही झगड़ा कीरत और उसके चचेरे भाई गुलशन के बीच अपने घर को लेकर हो रहा था। लेकिन क्या कीरत के गायब होने की वजह उसकी जायदाद, उसका पैसा ही था या इसके पीछे कोई और वजह थी? इंस्पेक्टर साहब 4 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। मैं कुछ सुना नहीं चाहती। क्या क्या हो मम्मी? कुछ नहीं बेटा, ये पुलिस वाले हर रोज एक ही जवाब। पर पुत्र, तू अपनी पढ़ाई का क्यों नुकसान कर रही है? 4 दिन के बाद तो तेरे एग्जाम्स आ रही है। चल बेटा, तू कॉलेज चली जा। क्या बात करी हो मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी आपको ऐसे अकेला छोड़ के यहाँ पे। देख बेटा, तेरे पापा जी भी नहीं चाहेंगे कि तेरी पढ़ाई का नुकसान हो। एग्जाम देकर वापस ना चली ना बेटा, तेरे पापा जी को कुछ नहीं होगा। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं जानती हूँ पापा जी को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक पापा जी नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊंगी आपको अकेला छोड़ के। दीप, मम्मी जी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी मम्मी जी मैं आपके लिए पानी लेकर मम्मी जी पानी। और जायज जी, अगर आप इस तरह से परेशान हो जाओगी तो आपकी बेटी का क्या होगा? दीप के बारे में भी तो सोचिए आप। देखिए क्या हालत बना रखी है आपने। क्या करूं डॉक्टर साहब, अब गुलशन मुझे और मेरी बेटी को मार देगा। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, आप इतना बोलोगे तो ना आपकी सांस और फूलेगी। अभी डॉक्टर अंकल आपको दवाई दे देंगे ना तो आप फिर अच्छा फील करोगे। अगर आप मम्मी जी को कोई दवाई दे दीजिए। ठीक है बेटा, I'll give her an injection. She'll feel better. ये इंजेक्शन से थोड़ी नींद आएगी, इस बहाने इनको 2-4 घंटे आराम भी मिल जाएगा। जी ठीक है। मम्मी आप अब भेज दो। हाँ बेटा, गुलशन मुझे मार रहा है, बचाओ! दीप, दीप मुझे बचा। गुलशन मार रहा है मुझे। दीप, दीप बचा! मम्मी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। वो मार डालेगा मुझे। गुलशन मार डालेगा मुझे। दीप, कोई नहीं, कोई नहीं, दीप बचाओ मुझे। कोई आंटी, आंटी पीछे इधर आइए। मम्मी जी क्या हुआ? कोई नहीं, दीप मुझे बचाओ। मम्मी कोई नहीं, गुलशन मार रहा है मुझे। कोई नहीं, मैं हूं ना। आंटी पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, देखो ना। दीप, दीप बचा लो मुझे। कोई नहीं मम्मी जी, आंटी आंटी हाँ मम्मी का ध्यान रखो, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करके आई। हाँ कोई नहीं है। वो मार डालेगा मुझे। हेलो गुलशन मुझे मार डालेगा। देखिए तो मम्मी छोड़, मम्मी कोई नहीं है। बचा लो मुझे। मम्मी 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 नहीं, कोई नहीं है। मम्मी जी हाँ हाँ बस हो गया 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 हाँ बस बस हो गया मम्मी। अब कैसी तबीयत है आंटी की? नहीं यार ठीक नहीं है मम्मी की तबीयत, अभी भी सो रही है मम्मी जी। अच्छा ये बता, तेरे पापा जी का कुछ पता चला?
कुछ पता नहीं चला यार मेघना, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मम्मी जी की भी तबीयत खराब है यार। दीप, मेघना मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी उठ गई हैं, ठीक है बाय। मम्मी जी। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। मम्मी जी आप टिक के बैठ जाइए। हाँ, दूध लेके आते। ठीक है बेटा। क्या हो बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, वो शायद नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से थोड़ा चक्कर आ गया होगा। मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ मम्मी जी। संभल के बेटा। जी। मैं तो अब एकदम ठीक हूँ डॉक्टर साहब, पर दीप पुत्र की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज सुबह से उसे कुछ चक्कर सा आ रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीप बेटा कोई बात नहीं, मम्मी कह रही है तो एक बार चेक कर लेता हूँ। कम सिट हियर। हाँ बेटा बैठ जा, चेक करवा ले। परजाई जी, ऐसे तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसका एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट? मम्मी। दीप बेटा घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मेरा आदमी आएगा और ब्लड सैंपल ले जाएगा। ओके? बेटा ब्लड रिपोर्ट से तो ये पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी में विटामिन की बहुत ज्यादा कमी है। वेल आई कैन अंडरस्टैंड, घर से बाहर रहने की वजह से खाने पीने में तो परेशानी होती, और ये खाने पीने में ध्यान भी तो नहीं देती डॉक्टर। ये तो ठीक बात नहीं है बेटा। डू यू रियलाइज इस वजह से तुम्हें एवरी ऑल्टरनेट डे ये विटामिन के इंजेक्शंस लेने होंगे? नहीं डॉक्टर अंकल, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। मम्मी। बेटा इंजेक्शंस तो लगाने ही होंगे। हाँ। अगर इंजेक्शंस नहीं लगाओगी तो अपनी माँ का ख्याल कैसे रखोगी? कुछ नहीं होगा बेटा। वैसे गुलशन को आज फिर पुलिस स्टेशन में बुलाया था पूछताछ के लिए। पुलिस पूछताछ के अलावा कर भी क्या सकती है? वैसे भी गुलशन हमारे पूरे खानदान को खत्म कर देगा। मेरे पति को तो वो गायब कर ही चुका है, अब मुझे और मेरी बेटी को भी मार देगा वो। माँ। नहीं, कीरत को कुछ नहीं हुआ है परजाई जी, और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपको पता है गुलशन कितना खतरनाक है, कितने क्रिमिनलों के साथ उसकी दोस्ती है। ऐसा आदमी क्राइम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? खैर बेटा अभी तुम अंदर जाके थोड़ी देर आराम करो, इस इंजेक्शन से थोड़ी नींद आती है। ओके जाओ बेटा आराम कर। मेरी मम्मी को कोई चाचा मार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरी मम्मी को कोई चाचा मार। घबरा रहे हो? क्या हुआ? कौन मारा तेरी मम्मी को? क्या हुआ? क्या हुआ? घबरा मत। दीप, 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 नहीं दीप, देख बेटा तेरी मम्मी आ रही है, देख। ठीक है। दीप, देख तेरी मम्मी आ गई। देख बेटा तेरी मम्मी आ गई। क्या हुआ दीप? क्या हो गया तुझे? यही है मेरी बेटा, तरफ देखो, मैं यहाँ। यही है, यही है, यही है। लो जी डॉक्टर साहब भी आ गए। शांत हो जाओ। चलो अंदर चलो। जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ बेटा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। परजाई जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मम्मी को दीप पुत्र शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, बेटा शांत शांत हाँ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करे। अभी आ रहा है, सो जाओ। आराम कर लो। मम्मी को मारा वो, मम्मी कोई नहीं मारेगा। हेलो। हाँ
बोलिए इंस्पेक्टर साहब। हमें आपके पति की कार मिली, लेकिन बताना चाहूंगा अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है और ना ही कोई सबूत मिला है। इंस्पेक्टर साहब, गुलशन ने जरूर मेरे पति को कहीं छुपा कर रखा होगा, क्योंकि जब तक वो हमारी प्रॉपर्टी हथिया नहीं लेगा वो उसे मार नहीं सकता। अजो जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। वैसे हमने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कह दिया है कि अगर कीरत सिंह जी की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मामला सामने आता है तो हमें फौरन खबर करें। जी। यार पता नहीं क्या हो रहा है मेघना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा भी नहीं मिल रहे हैं और ऊपर से मेरी भी तबीयत नहीं सही है यार। क्यों, क्या हुआ? मुझे हर ऑल्टरनेट डेज पे इंजेक्शन लग रहा है विटामिन्स का। बोला है कि 15 दिन तक ऐसे ही लेना पड़ेगा। लेकिन दीप, विटामिन्स के इंजेक्शन तो सिर्फ 5 दिन के लिए दिए जाते हैं। मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मुझे भी एक बार ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। मेघना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, मैं उससे बाद में बात करती हूँ। ओके, चल बाय। सॉरी। डॉक्टर साहब, अब तक पुलिस को सिर्फ उनकी हड्डी मिली है और फिर भी पुलिस ने गुलशन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। आपको तो पता है ना कि गुलशन कितना खतरनाक इंसान है। वो कभी भी हमारे घर में घुसकर हम दोनों को मार सकता है। पर जाई जी, गुलशन कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और आप ना प्लीज ऐसी बातें सोचा मत। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आपके कमरे में सो जाऊं? ठीक है पुत्र। बचाओ बचाओ, मम्मी मार देगा मुझे। बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा दीप, बेटा क्या हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चे को? दीप, दीप पुत्र, दीप। क्या हो गया? शांत हो जा, मैं तेरे बाजू में हूँ। दीप को शांत हो अभी आराम मिल जाएगा। तो जय जी, मुझे लगता है कि यहाँ रहने की वजह से और ये गुलशन का नाम बार बार इसके सामने आने की वजह से इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे लेकर लुधियाना चली जाओ। आप दोनों वहां रहोगी ना, यहाँ से दूर, तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा करके तो आप गुलशन की मदद कर रहे हैं। वो यही तो चाहता है, और हम दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। पर जय जी, आप बात तो सही कर रही है, लेकिन आप दीप के बारे में तो सोचिए। देखिए क्या हालत बना ली है उसने। कीरत को गायब हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे, लेकिन वो कहां है, किस हाल में है, इसकी खबर अभी तक पुलिस को नहीं हुई थी। वहां दूसरी तरफ दीप की मां को पहले ही ऐसे पागलपन के दौरे पड़ चुके थे जहां उन्हें ये वहम हो रहा था कि गुलशन उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है, और अब वैसे ही पागलपन के दौरे उनकी बेटी दीप को भी पड़ रहे थे। क्यों ये सब गुलशन से इस कदर डरे हुए थे? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या दीप सचमुच दिमागी रूप से बीमार हो गई थी, या इसके पीछे भी कोई वजह थी? क्या ये सारा किस्सा जायदाद को लेकर था, या इसकी आड़ में कोई क्रिमिनल दूसरा ही खेल खेल रहा था? यार, मैंने पता किया था, ऐसे विटामिन्स के इंजेक्शन सिर्फ 5 लगते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तेरे ये डॉक्टर। हाँ यार मेघना, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है यार। पता है, जब मम्मी जी को भी इंजेक्शन दिए थे ना, उसके बाद ही ये सब हेलुसिनेशन स्टार्ट हुए थे, और मुझे भी सेम प्रॉब्लम आफ्टर इंजेक्शन ही हुई है। कहीं उस इंजेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? पता नहीं यार, एक मिनट मेघना, हो भी सकता है यार, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे इंजेक्शन दिया था उसके बाद ही मुझे वो हेलुसिनेशन हुए थे, और सेकंड टाइम भी सेम चीज़ हुई। उसके बाद ही मुझे लगने लगा कि मेरे चाचा जी मुझे मारना चाहते हैं। फिर तू एक काम कर, अब की बार उस इंजेक्शन की खाली बोतल पे उसका नाम पढ़ना, ठीक है? लेकिन यार बॉटल तो डॉक्टर अंकल अपने साथ ही ले जाते हैं। क्या? पर ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं करता है। दीप, तू ऐसे फालतू की दवाइयाँ मत ले, पता कर आखिर चक्कर क्या है, कौन सी दवाइयाँ हैं ये। ठीक है,
मैं कुछ पता करती हूँ। चल बाय। अरे दीप बेटा, अंकल तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ऑटो का वेट कर रही थी। अरे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ भी जाना। कम ऑन। अंकल मैं ब्रीफकेस में पकड़ लेती हूँ। थैंक यू। तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता चला? नहीं अंकल, कुछ भी पता नहीं चला। थाने पुलिस कर क्या रही है? अंकल ये बैग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, पीछे रख दूं क्या? हाँ। थैंक यू अंकल। ओह सॉरी अंकल, ये बैग गिर गया आपका। कोई बात नहीं बेटा, संभाल कर वापस रख दो। जी उसमें दवाइयाँ हैं। हाँ जी। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो पुत्र। मम्मी जी डॉक्टर अंकल सही आदमी नहीं है। क्या? हाँ मम्मी, वो जो हमें इंजेक्शन देते हैं ना, वो हेलुसिनेशंस के हैं। क्या बात कर रही है तू? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। नहीं मम्मी, मुझे तो लगता है वो गुलशन अंकल से मिले हुए हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मम्मी, मम्मी याद करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अंकल जब भी हमें इंजेक्शन देते हैं हमेशा गुलशन चाचू की ही बातें करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि जिसके बारे में बात करूँ ना, वो कहीं ना कहीं माइंड में अटक जाती है बात, और फिर वही सब चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। मम्मी याद कीजिए, आपको और मुझको हमेशा गुलशन अंकल ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? मम्मी कुछ गड़बड़ है। बेटा तुझे पक्का यकीन है कि ये जो तू कह रही है वो सच है? हाँ मम्मी, मैं इतनी देर से नेट पे वही सर्च कर रही थी। पर अगर ये सही बात है ना, तो मैं डॉक्टर को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तो पुत्र, पुलिस हमसे सबूत मांगेगी। मेरे पास है मम्मी, मैंने डॉक्टर अंकल के बैग से वो दवा के शीशी निकाल ली थी। सच? जा बेटा, तू इंजेक्शन की बोतल ले आ, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। जी माँ। हेलो, मम्मी जी बहुत देर हो गई है, पुलिस वाले तो अभी तक आए नहीं हैं। मैं चेंज करके आती हूँ, हम ही लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है बेटा। मम्मी जी चले, मैं रेडी हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया दी। मम्मी जी आपने इसे क्यों घुसते दिया? ये मैं मार देगा। मम्मी जी, मम्मी बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, चुप हो जाओ। बचाओ मुझे, एक आवाज निकाल। छोड़ दो।
उसको दौरा पड़ा है। बचाओ आप चिंता मत कीजिए। चलो ठीक है। मुझे बचा लो, आप लोग ऐसा नहीं करते। बचाओ मुझे बचा लो। एक आवाज नहीं निकालना। एक बार बोला ना कि चुप हो जाओ तो चुप। हमने सोचा था तेरे बाप को मार देने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तूने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। मम्मी पापा को हाँ मैंने मारा, पापा को मैंने मारा। ले खाली दवा खाली आ दवाई। चंगा जी। चल चल। अरे किरण, अरे डॉक्टर तुम इधर? ये कौन सी दवाई खा रहे थे तुम? वही दवाई जो तूने दी थी। तो तुम्हें पता नहीं कि इस दवाई को खाने के बाद नींद आती है? और अभी तुम गाड़ी चलाओगे। वैसे जा कर रहे हो तुम? लुधियाना। और तू? जा तो मैं भी लुधियाना रहा था, लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से बस स्टॉप जा रहा था। सोचा था वहां से बस पकड़ के चला जाऊं। अरे तू आजा मेरे साथ, चल आजा, साथ में चलते, आजा। ठीक है कोई बात आजा, नहीं, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा क्योंकि तुमने दवाई ली हुई है और तुम्हें नींद आ सकती। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। आजा आजा। चल डॉक्टर चल। और लुधियाना क्यों जा रहे हो? और दीप को लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, छुट्टियां हैं। हाँ हाँ। किरण, क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है? चक्कर आ रहे हैं, नींद सी आ रही। कोई बात नहीं, दवाई खाइए, तुम आराम करो। लुधियाना आएगा मैं तुम्हें उठा दूँ। हेलो, किरण बेहोश हो चुका है। हाँ, तो मुझे वहीं पर मिलो। हरजोत, मैं खोदने का सामान लेकर आता हूँ। मुझे मारना चाहती थी। नहीं, मैं तुझे यहाँ से भगाना चाहती थी, इसलिए हमने ऐसी दवा का इस्तेमाल किया ताकि तुझे हेलुसिनेशन का दौरा पड़े और तुझे ऐसा लगे कि गुलशन तुझे मारना चाहता है और तू डर के यहाँ से भाग जाए, हॉस्टल में चली जाए। तेरी माँ को तो ये भी यकीन नहीं था कि ऐसी कोई दवाई भी होती है, इसलिए सबसे पहले वो दवाई का टेस्ट मैंने तेरी माँ पर किया। उसके बाद जाकर तेरी माँ को यकीन हुआ और उसके बाद हमने दोनों ने मिलकर जानबूझकर तुझे वो इंजेक्शन लगाए और हमेशा लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि गुलशन का जिक्र हो ताकि तुझे वो दिखे जो हम चाहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुझे बड़ा जासूसी का शौक चल गया था ना। हमने तेरे पापा को ना जिंदा ही काट दिया, इसे भी ऐसे ही जिंदा ही काटना पड़ेगा। दे दो इंजेक्शन इसे भी। छोड़ दो मुझे।
कहीं नहीं जाएगा कोई नहीं बचाएगा तुझे, कोई नहीं बचा पाएगा, समझी ना? अशोक, मैं गाड़ी सामने लेके आता हूँ, तुम कवर खोदने का सारा सामान लेकर आ जाओ। इसे यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकती है? इसकी तुम फिक्र मत करो, इसको तो मैंने ऐसा इंजेक्शन दिया है कि ये हिल भी नहीं सकती, पड़ी रहेगी चुपचाप। जाओ। मेघना, क्या हुआ? मुझे बचा ले यार, मुझे बचा ले। मेरी मम्मी और डॉक्टर मिलकर मुझे जिंदा मारना चाहते हैं। अच्छा सुन, तू फोन कट मत करना, ठीक है? फोन छिपा करके अपने पॉकेट में रख ले। तू सुन रही है ना? मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। चलो उठाओ उसको। पर जय जी, क्या हो गया बच्ची को, कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ नहीं सरदार जी, वो दीपपुत्र की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, तो हम शहर के अस्पताल में लेके जा रहे हैं उसे। सर, वो मेरी फ्रेंड उसकी माँ उसे कहीं दफनाने ले जा रही है। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। कौन किसको दफनाने ले जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? सर, मेरी फ्रेंड का फोन आया था, उसने बताया कि उसकी माँ उसे कहीं जिंदा दफनाने ले जा रही है। जिंदा दफनाने मतलब कहाँ, किधर लेके जा रही है? सर, वो बहलाना गांव में। एक मिनट रुको। जय हिंद जनाब, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मैं इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, लुधियाना पुलिस स्टेशन से। सर, मेरे पास एक बच्ची आई है जो कह रही है कि क्या नाम बताया लड़की का? दीप। हाँ, कि दीप नाम की लड़की को बहलाना गांव में तो उसकी माँ जिंदा दफनाने के लिए कहीं पर लेके जा रही है। क्या? और ये बच्ची बता रही है कि उसका फोन अभी तक ऑन है। मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ। किस तरफ जा रहे हो? क्यों, वही ले चलते जहाँ इसके बाप को गाड़ा था, वहां इसको भी गाड़ के इसकी कहानी खत्म कर दी। कहाँ गए ये लोग? ओ सर जी, अभी दीप को लेके शहर के हॉस्पिटल में गए, कह रहे थे उसकी तबीयत बहुत खराब है। सुमित, दीप के मोबाइल की लोकेशन को फॉलो करो, उसका मोबाइल अभी भी ऑन है, जल्दी स्टार्ट करो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, पता चला? वो मोबाइल का लोकेशन अभी लुधियाना रोड में दिखा रहा है। क्या? लुधियाना रोड पे? लुधियाना रोड पे लो। आप किस तरफ जा रहे हो? सर, जमियापुर के तरफ जा रहे हैं। क्या? हाँ जी सर। वहां तो जंगल शुरू हो जाता है। क्या? उनका सिग्नल आना बंद हो गया? आगे चलो, वो लोग यही कहीं जंगल में हैं। सुमित, वो लोग यहीं कहीं होने चाहिए, उनका सिग्नल इसी जगह पे गया था। अरे लगता है फोन दीप का ही है, वो लोग इसी जंगल में हो गए। आओ, टॉर्च ऑन करो, जल्दी आओ। सुमित, इतने बड़े जंगल पता नहीं वो कितने गए ने। एक काम कर, तू उधर देख। परिंदर, तू इधर जा। गुरप्रीत, तू उधर जा। तू इधर नाल जा, देख उधर।
कोई भी नहीं मिला। सर इधर भी कोई नहीं है। इतना बहुत है। सर वहां पे भी मैंने एक लाइट देखी है, हो सकता है वहां कोई हो। चलो। नहीं इधर छोड़ दो। डॉक्टर दुनिया की जान बचाने के लिए होते हैं, छीनने के लिए नहीं। ले चलो इसे। चल। कैसी माँ है तू, जिस बेटी को जन्म दिया उसी को मारने चली है। दीप, दीप। यकीन नहीं होता कि एक मां ऐसा कर सकती है। हरजोत ने एक मां और ममता के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। उसने अपने नाजायज संबंधों को छुपाने के लिए ना सिर्फ अपने पति को मरवाया, बल्कि अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश भी की। इसकी वजह से दीप ने ना सिर्फ अपने पिता को खोया, बल्कि रिश्तों से विश्वास को भी खो दिया। डॉक्टर विजेंद्र सिंह और हरजोत को आईपीसी धारा 302 के तहत कीरत के कत्ल के जुर्म में और धारा 307 के तहत दीप के अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के नियमों को तोड़ने के लिए डॉक्टर विजेंद्र सिंह का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे लेता हूं विदा। पंजाब में जुर्म के खिलाफ लड़ती हुई एक और कहानी के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।